तो देखिए बेटा फिर से देखो, तत्व जो होते हैं जिनके बाह्य कोश पूर्ण होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। जो परमाणुओं के बीच में जो संयोग होता है वो संयोग क्या होता है, रासायनिक संयोग। तो ये रासायनिक संयोग 3 प्रकार से होता है। एक क्या होता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्यागना, या एक परमाणु से दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन लेना या देना, ठीक है। दूसरा होता है दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी करना, दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की बराबर की साझेदारी करना, ठीक है। तीसरा होगा दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी करके, दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी तो होगी लेकिन साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाएंगे। तो ऐसे 3 प्रकार के रासायनिक संयोग होते हैं। और पहला रासायनिक संयोग होता है जिसमें कहा जाता है कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना, एक परमाणु से दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देना या लेना। देखिए पहला क्या होगा, वैद्युत संयोजकता होगी, वैद्युत संयोजकता होगी। और वैद्युत संयोजकता कहां पर होती है, ठीक है। वैद्युत संयोजकता पूछा जाता है कि वैद्युत संयोजकता होती कहां पर है, तो कहां कैसे होती है। देखिए दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं या वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और जिस यौगिक में ये गुण पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता कहते हैं या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। और इस विशेष गुण को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता कहते हैं। तो देखिए वैद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। जिस यौगिक में होता है वो वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है, ठीक है। तथा जिस यौगिक में ये व्यवस्था होती है वैद्युत संयोजिक बंध बनने की, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता कहते हैं। और ये सबसे अधिक आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है NaCl में बंध का प्रकार क्या होगा, तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख लें कि NaCl में बंध का प्रकार Na जुड़ा हुआ, अगर जिस यौगिक का या यौगिक में बंध का प्रकार पूछ रहा हो तो आपको सबसे पहले देखना है कि कहीं वो लवण तो नहीं है। अगर वो लवण है तो उसका पहला परमाणु मेटल तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर वैद्युत संयोजी बंध होगा, ठीक है, वहां क्या होगा, वैद्युत संयोजी बंध होगा। और ज्यादातर कोशिश ये होती है कि सभी तो नहीं लेकिन समान परमाणुओं की बात अगर की जाए, कहीं पर कहा जाए समान परमाणुओं के मध्य में कौन सा बंध बनता है, तो वहां पर बेटा वैद्युत, वहां पर सहसंयोजी बंध बनता है। तो हम वैद्युत संयोजकता की बात आ रही है, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जिस यौगिक में बनता है उसे वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता कहते हैं। उस गुण को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता कहते हैं। देखो किस में होगा, एग्जाम्पल है, किनमें ये पाया जाएगा वैद्युत संयोजकता या वैद्युत संयोजी बंध का गुण। देखिए ये होगा सोडियम क्लोराइड, बनाएंगे बाद में।
फिर सूत्र भी पूछ लेंगे। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अगला कौन सा होगा? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है NaCl। इसका क्या सूत्र होगा? MgCl2। इसका क्या होगा? CaCl2। इसका क्या होगा? CaO। इसका क्या होगा? ठीक है। और एक और है, कैल्शियम ऑक्साइड भी हो सकता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है। पोटेशियम ऑक्साइड भी हो सकता है, पोटेशियम ऑक्साइड। इसका होगा K2। क्या होगा भैया? K2O होगा। अब देखो इनको कैसे इनमें बंद देखा जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण कौन कौन से तत्वों से हुआ? हाँ, एक चीज बता दें, अगर इनमें से कोई भी दिख जाए ऐसे लवण जिनमें पहला परमाणु मेटल होता है, उनमें वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? वैद्युत संयोजी। देखिए सब में क्या है? मेटल ही तो है, तो इनमें क्या होगा? वैद्युत संयोजी बंध पाया जाएगा। और भी ढेर सारे हैं, उनमें भी वैद्युत संयोजी बंध ही पाया जाता है, जो भी है जिनका पहला परमाणु क्या हो? धातु हो, मेटल हो। तो देखिए सोडियम क्लोराइड का बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का बनना मतलब NaCl का बनना, NaCl का बनना, NaCl का बनना। अब ये Na है, क्या है? ये Na है, ये क्या होगा? Cl है ना। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसके पास कितने हैं? 7 है। मतलब इसका है 2, 8 और 1। इसका कितना है? 2, 8 और 7। ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? देखो भैया, एक दूसरे की बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि वो ऋणावेशित है, ये धनावेशित है। बनती तो इनकी कतई नहीं है, लेकिन काम पर बनाना पड़ता है, मजबूरियां हैं। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 की कमी है, और इनके पास 1 वृद्धि है। अगर ये कहीं गायब हो जाए, खो जाए, तो इनकी भी बन लगे। यही चाहते हैं सोडियम, और यही चाहता है क्लोरीन कि हमें कैसे उसका बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाए। यही मन में सोचता है। इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाता है, तो यहाँ Na के पास कितना हो जाता है? 1 आ जाता है। तो कितना होगा? 2 का मान 8। अब Cl के पास कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो 1 निगेटिव हो जाएगा। तो इसके पास कितना हो जाएगा? 2, 8 और 8 हो जाएगा। ठीक है। अगला मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। यहाँ पर तुमसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कंपटीशन में,
कि मैग्नीशियम क्लोराइड में बंध का प्रकार क्या होता है, या सोडियम क्लोराइड में बंध का प्रकार क्या होता है, या कैल्शियम ऑक्साइड में बंध का प्रकार क्या होता है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड में बंध का प्रकार क्या होता है। ठीक है भैया, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ तो आसान था, यहाँ आसान था क्योंकि यहाँ 2 ही परमाणु थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 तो क्लोरीन के ही परमाणु हैं, एक किसका है, Mg का है। तो ये तो Mg हो गया, ये क्या हो गया, Cl हो गया, और ये क्या हो गया, Cl हो गया। इस Cl के पास कितने हैं, 4, 2 6 और 1 7। इसके पास 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गए। Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है भैया, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 और 2। इसका कितना होता है, 2 8 और 7। 2 8 और 7। जब ना मालूम हुआ करे तो मैं बताएगा, कोई जरूरी तो लोग तुमसे पूछ रहे हैं कि 11 भी बोल दो। अब देखो यहाँ देखो भैया, 2 8 2 है, यहाँ 2 8 7 है, यहाँ 2 8 7 है। तो यहाँ कितने की कमी है, 1 की। और यहाँ कितने कमी है, 1 की। अगर यहाँ से कितने कम हो जाए तो इसके बायकोस में 8 हो जाए, 2। तो ये किसको दे देता है, और 1 इसको दे देता है। जब इसको दे देगा 1 और 1 इसको दे देगा, तो Cl के पास कितना निगेटिव आएगा, 1। और इस Cl के पास निगेटिव कितना आएगा, 1। और Mg के पास कितने निगेटिव आएंगे, 2। तो क्या हो जाएगा, Mg + 2 और 2Cl -। ये तो हो जाएगा, ये होगा ना। चलो ये 12 बज के